अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया पुर में एक बहुत बड़ा नया ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ शमीर और आना दोनों आमने सामने होंगे। फिरोज आदम ने भी शमीर को हुक्म दे दिया है कि वो आना को मार दे। दोस्तों, क्या शमीर आना को मार देगा या फिर शमीर आना के साथ कोई नई गेम खेल रहा है? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि नाजरीन आप लोगों ने देखा होगा कि नौरोज आदम ने एक बहुत बड़ी गेम खेली है। न सिर्फ अपने आप को कैद से आजाद कराया है बल्कि दुनिया पुर भी अपने नाम करा ली। खुद नवाबों के हाथ से अन्ना के जरिए दुनिया पुर अपने नाम करवाया। नौरोज आदम की इस चाल के बारे में ना ही शमीर को कुछ पता है ना ही अन्ना इसके बारे में जान, मगर नवाब को इसके बारे में कुछ न कुछ खबर मिल ही गई है। आने वाली एपिसोड में दिलचस्प सीन आने वाले हैं। शमीर आना से मिलने के लिए उसी के घर जाएगा। सीढ़ियों से चढ़कर किसी न किसी तरीके से उसके कमरे में पहुंच जाएगा। आना इस तरह शमीर को अपने सामने देखकर हैरान हो जाएगी। कहेगी, यहाँ तुम कैसे? क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? तो शमीर उससे कहेगा कि मैं ही हूँ, यकीन कर लो। तो आना फौरन से अपनी गन निकालेगी और शमीर पे तान लेगी और उससे बोलेगी, तुम अपनी मौत से चंद कदम दूर ही खड़े हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ गोली मार, तुम्हें यहाँ बचाने कोई भी नहीं आएगा। आना उससे बोलेगी कि तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। शमीर उससे कहेगा, इतनी खूबसूरत मौत हो गई तो कौन मरना नहीं चाहेगा। शमीर ने बिछा लिया आना पे मोहब्बत का जाल। शमीर आना से कहेगा कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए इतना बड़ा खतरा मोल लेके आया हूँ। वो उससे बोलेगा कि मैं बहुत अनोखे अंदाज से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। यहाँ पर पहुंचकर मैंने ये साबित कर दिया कि मुझे तुमसे मिलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। मैं भी अगर चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ और तुम्हारे बंदे इतने ताकतवर नहीं हुए कि शमीर आदम को मारते। बोलेगा, इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं। आना शमीर से बोलेगी, जिस खामोशी से आए हो इसी तरह वापस खामोशी से चले जाओ। नाजरीन, आना और शमीर में अब मोहब्बत की कहानी शुरू होने वाली है। आने वाले एक साथ में हमें उनकी खूबसूरत केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। देखने वालों को बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से एक, खास तौर पे शमीर गेम खेल रहा है, क्योंकि ये लोग नस्लों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। आने वाली एक साथ में जरूर कोई एक दूसरे को धोखा देगा। आप ये भी देखने वाले हो कि नौरोज आदम अदालत में पेशी के लिए जाता है, जहाँ से उसे रिहा कर दिया जाता। वहाँ से नौरोज आदम को धूमधाम और शान से वापस लाया जाएगा। नौरोज आदम के वफादार बंदे उसके गले में फूलों की माला डालेंगे और खुशियाँ मनाएंगे। जश्न का समा हो। नौरोज आदम मिठाई का डब्बा खोलकर अमीर हसन से कहेगा, मुंह मीठा करो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बहुत जल्द वापस आने वाला हूँ। वो कहेगा कि मेरी कही हुई एक एक बात सच थी। तो आप तो मानते हो, इसी खुशी में मिठाई खाओ। इसके बाद नौरोज आदम सबसे पहले अपनी बेटी निम्रा से मिलेगा। निम्रा रोते हुए अपने बाप के गले लग जाए। वैसे तो नौरोज आदम को पता चल चुका है कि उसने निम्रा के साथ ज्यादती की। बज़ाहिर यही नजर आता है। निम्रा को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, नवाब को खत्म करने के लिए, क्योंकि जैसे ही उसे पता चला था दिल अवेज नवाब को निम्रा ने जख्मी कर दिया था, वहाँ से भागकर आ गई है। नौरोज आदम को इस बात पर हैरानी हुई होती है। इसके साथ जैसे ही नवाब को पता चलेगा नौरोज आदम जेल से छूट के वापस आ गया है, वो आना को अपने सामने पेश होने का हुक्म देगा। जैसे ही आना नवाब के सामने आएगी, वो कहेगा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, सिर्फ तुम्हारी वजह से नौरोज आदम बाहर आ गया है और आधा दुनिया पुर भी हमारे हाथों से गया और उनके नाम हो गया। वो बोलेगा तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती की। नौरोज आदम एक सांप है और उसने बड़ी होशियारी से तुम्हें इस्तेमाल किया। ये सारी की सारी चाल उसी की थी। उसने बैठे बैठाए तुम्हारे जरिए आधा दुनिया पुर भी ले लिया और देख लो तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया। यहाँ आना नवाब की बात नहीं मानेगी और बोलेगी कि ये मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है। आना बोलेगी, आप जानते हो कि नौरोज आदम अब कुछ नहीं कर सकता। दुनिया पुर का कंट्रोल अब उसके बेटे शमीर के हाथ में है। बेटा अपने बाप से बहुत मुख्तलिफ है। वो कद नहीं करेगा कि वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा जिसकी वजह से हमें उनसे लड़ना पड़े। नवाब अपनी बेटी से बोलेगा, तुम आदमों से अभी वाकिफ नहीं हो, वो मेरे ही गुलाम रह चुके हैं, मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ। अब वो जल्द ही बाकी का आधा दुनिया पुर भी ले लेंगे। तुमने तो निम्रा को भी भगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ आना फिर वही बात दोहराएगी, दुनिया पुर का कंट्रोल अब उसके बेटे के हाथ में है। मेरा यकीन कीजिए अब कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपने हाथों से उसे खत्म करूंगी।
آپ اپنے ذہن پہ زور نہ دے، بستر پہ لیٹے رہے اور آرام کریں۔ دنیا پور کے معاملات سے آپ جتنا دور رہے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ نواب کو نوروز کی ساری چال سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہیں، کیونکہ اب اس کے اندر یہ بےتابی ہے کہ جلد سے جلد وہ نوروز آدم کو بھی مار دے اور دنیا پور بھی حاصل کر لے، کا آدھا دنیا پور بھی حاصل کر لے۔ آنا کا چاچا اسے بولے گا یہ سب کچھ کاغذوں پر ہی ہوا ہے اور کاغذوں پر ہی رہے گا، ایسا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ضامر بولے گا کہ وہ باقی کا دنیا پور بھی ہم سے لینے کی کوشش کریں گے۔ وہ بولے گی آپ اس سارے معاملات کے لیے پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گی۔ آنے والے ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ نوروز آدم کی والدہ ہی اس سے بولے گی کہ نمرہ ہمیں آدموں کو واپس کر دینی چاہیے، کیونکہ جب تک وہ یہاں رہے گی آدموں کو یہاں حملہ کرنے کا موقع مل جائے گا، کیونکہ نمرہ نواب کے نکام میں ہے، وہ اسے واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن شامیر یہ باتیں سن کر بیچ میں بول پڑے گا، کہے گا کہ نمرہ اب یہیں رہے گی، کہیں نہیں جائے گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ یہاں نوروز آدم شامیر سے بولے گا میں ابھی زندہ ہوں، اس گھر کے فیصلے میں خود کروں، تم نہیں کرو گے، سارے فیصلے اب میرے حکم پر ہوں گے، اور میں یہ اچھی طرح بات جانتا ہوں کہ نمرہ کو بھیجنا ہے کہ نہیں۔ دوسری طرف قصائیوں کو جب پتہ چلے گا نوروز آدم جیل سے چھوٹ کر واپس آ گیا ہے تو وہ اس سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ وہ بولے گا نوروز آدم سے ساری کی ساری قصائی برادری تمہارے ساتھ ہے، ہمیں صرف اپنا بدلہ چاہیے، تمہارے ایک اشارے کی ضرورت